साहब का इतना खूबसूरत साउंड माशाल्लाह मज़ा आ गया। ये मैं तारीफ़ की बात नहीं है कि मुख पे अल्लाह इनके कारोबार में लाजवाल अनगिनत बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। इस ज़ीशान साउंड को ज़ीशान नबी के सदके अल्लाह बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जो भाई थक गए हो, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो। सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा फाजिला कारिया हाफिज़ा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने अब्बा जान से कहा, घर के काम करने से थकावट हो जाती है, कोई गुलामा कोई नौकरानी माले गनीमत में से आई हुई है तो वो इनायत फरमाए। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा मैं तुझे एक ऐसा अमल न बताऊं कि जो तू करेगी तो तेरी थकावट उतर जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा मैं तुझे कोई ऐसा अमल न बताऊं जो तू काम करती है घर के, तो वो तू अमल करेगी तो अल्लाह उस अमल के सदके तेरी थकावट को दूर फरमा देगा। तो सैयदा पाक ने फरमाया, अब्बा जी वो कौन सा ऐसा अमल है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। क्या सुबहान अल्लाह? मेरे आका ने क्या फरमाया? सुबहान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा की सुन्नत समझ के कह दें सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो। फरमाया, बेटी जो ये अमल करता है अल्लाह उसके जिस्म की थकावट को दूर कर देता है। तो आप काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मौसम भी ठंडा है और ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि सुबह कैसा मौसम था और अभी आप देख लें कैसा खूबसूरत मौसम हो गया। तो आप बिल्कुल परेशान न हो, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, अब 2-2 4-4 कदम करीब आ जाओ, मैंने भी थोड़ी जी गल करने आसानी हो जासी, आपको भी सुनते हुए मज़ा आएगा। भाई फैसल और भाई यासिर के वालिद मोहतरम मरूम मगफूर नज़र हुसैन साहिब के साले सवाब के लिए मैं और आप आज इकट्ठे हैं। अल्लाह नज़र हुसैन साहब की कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए, बरकतों का नज़ुल फरमाए। आमीन कह दो, क्योंकि हो सकता है हम में से किसी एक की आमीन की वजह से अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। भाई फैसल और भाई यासिर ये इस बात की इलामत है कि इनके वालिद मोहतरम मरूम मगफूर नज़र हुसैन साहिब, उनका दीन के साथ लगाव था। दीन के साथ लगाव था तो तभी आज मेरे आका कायनात रहमत दो आलम की महफिल हो रही है। हमने देखा है, आपने सुना होगा, लोगों के वालिद दुनिया से चले जाते हैं, वो साल हर साल उनके ख़त्म नहीं दिलाते, उनके लिए हाथ नहीं उठाते। और भाई यासिर भाई फैसल इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हमारे वालिद ने हमारी तरबियत ये की है, बेटा अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे लिए हाथ बुलंद करके रब से कहना है, अल्लाह अब्बा जी की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। और मेरे आका कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़्म में बैठने वालों, मुस्तफ़ा कायनात ने फरमाया, जो मेरा जिक्र करता है, अब सुनिए मुस्तफ़ा की हदीस, आका फरमाते हैं जो मेरा जिक्र करता है और मेरा जिक्र करता है और फिर सुनता है, करे तब सुने तब, मुस्तफ़ा कहते हैं करे तब सुने तब, दोनों सूरतों में अगर सुनकर वो अपने चेहरे पे तबस्सुम लाता है, मुस्कुराता है, अगर मेरा जिक्र हो रहा हो
तब भी, अगर कोई कर रहा हो तब भी, यानी सुने तब, करे तब। आका कहते हैं अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, अल्लाह उस मुस्कुराने की वजह से उस बंदे के पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। ओ सुभान अल्लाह। हुजूर की बाज़्म में बैठना, मुस्तफा की बाज़्म में बैठे हैं। अब कोई बंदा ये ना कहे कि यार हम मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं, पता नहीं हमें अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम पता नहीं क्यों बैठे हैं। परेशान ना हो, मुस्तफा का जिक्र सुन, आका कायनात का जिक्र सुन, सुनकर चेहरे पे मुस्कुराहट ला, अल्लाह तेरे पिछले गुनाह माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक बार जरा ऐ मुस्कुराहट लाओ, सुभान अल्लाह, चेहरे पे तबस्सुम लाओ, सुभान अल्लाह। और मुस्तफा कायनात के गुलामों, अगर हम मुस्तफा की बाज़्म में बैठकर आका का जिक्र सुनकर या कर कर चेहरे पे तबस्सुम लाते हैं, मुस्कुराते हैं, हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं। और जिसके लिए आए होंगे अल्लाह उसके कितने दर्जे बुलंद फरमा रहा होगा। जिस नजर हुसैन के लिए हम आए, अल्लाह उसके कितने दर्जे बुलंद कर रहा होगा। हम तो इधर सिर्फ बैठे हैं। और मुस्तफा कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां मेरे जिक्र की महफिल होती है, जहां मेरे जिक्र की महफिल सजाई जाती है, जहां मेरे जिक्र की महफिल सज जाए, आका कायनात के फरमाते उस मकाम पे अल्लाह अपनी रहमत खास नाजिल करना शुरू कर देता है। ओ सुभान अल्लाह। यानी इस मकाम पे जहां हम बैठे हैं, यहां अल्लाह की रहमत खास शामिल हाल है। तो परेशान ना हो कि हम बैठे हैं, हमें सिला क्या मिलेगा। और मेरे मुस्तफा की बज़्म में बैठने वालों, दो चार छह बातें बाप के हवाले से, और मेरे आका करीम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि, बल्कि एक मुस्तफा की शान सुने। जो हम गुलाम बैठे हैं ना, हम जो गुलाम यहाँ मुस्तफा की बज़्म में बैठे हैं, मेरे आका कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा गुलाम मुझ पे दुरूद पढ़ता है, सुभान अल्लाह, ओ सुभान अल्लाह। आका फरमाते जो मेरा गुलाम मुझ पे दुरूद पढ़ता है, हुजूर ने ये नहीं फरमाया नौजवान पढ़ता है, मुस्तफा ने ये नहीं कहा बूढ़ा पढ़ता है, आका कायनात ने ये नहीं फरमाया बच्चा पढ़ता है, औरत पढ़ती है। मुस्तफा ने मुतलकन कहा जो भी मेरा गुलाम मुझ पे दुरूद पढ़ता है। आका उसका सिला क्या है? फरमाया उसका दुरूद अभी खत्म नहीं होता, अल्लाह उसी के मुंह से फरिश्ता पैदा कर देता है। पता नहीं आपको कब बात समझ आएगी, कब समझ आएगी, मैं कैसे समझाऊं। और अपने आप को देख, ये अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कर और देख मेरी औकात क्या है। मैं पापी गुनाहगार, हर लम्हे हमारा जिंदगी का हर लम्हा गुनाह में गुजरता है। कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जन्नती हूँ, मैं नेक हूँ। हर बंदा ये कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ। चलते फिरते उठते बैठते हमारा हर लम्हा गुनाह में है। लेकिन मुस्तफा की रहमत देख, आका कहते हैं तू दरूद पढ़, अल्लाह तेरे मुंह से फरिश्ते पैदा फरमाएगा। अब फरिश्ता पैदा हुआ, एक बार दरूद पाक पढ़ के फरिश्ता पैदा ना कर लिए। ओ बोलो तो सही यार, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये मैंने 2-3-4 दफा दुरूद पाक पढ़ा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो भी मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसके मुंह से फरिश्ता पैदा करता है। इसका मतलब है आप बंदे जितने भी बैठे हैं सारों के मुंह से, मुस्तफा की बात झूठी तो नहीं हो सकती ना, हक सच है। इसका मतलब है सब के मुंह से अल्लाह ने फरिश्ता पैदा किया। ओ सुभान अल्लाह। अब अपने आप को देख और फरिश्ता नूरानी मखलूक तेरे मेरे मुंह से पैदा हो रही है। अब मुस्तफा की अगले जुमले सुन। आका कायनात ने सिर्फ यहां बात खत्म नहीं की, मेरे मुस्तफा ने फरमाया फरिश्ता पैदा होता है। अब फरिश्ता क्या करता है? फरमाया रहमत के समुंदर में जाता है, गोता लगाता है, अपने परों को झाड़ता है, फिर जितने भी कतरे गिरते हैं उन कतरों से अल्लाह फिर फरिश्ता पैदा फरमाता है।
कतरे से अल्लाह फरिश्ते पैदा करता है, एक फरिश्तों की जमात बन जाती है, फिर अर्श के नीचे जाती है। अब अर्श के नीचे जैसे ही पहुंचती अल्लाह उनसे खिताब करता है। ओए होए होए सुभान अल्लाह। अब जो मुस्तफा की अगले लफ्ज हैं उन लफ्जों पे गौर कर, कमाल जाऊं, अपनी किस्मत पे नाज कर, अपनी किस्मत पे, अपने मुकद्दर पे फख्र कर। मुस्तफा फरमाते अल्लाह उस फरिश्ते से मुखातिब होता है और कहते हैं कि फला मोहम्मद के गुलाम ने, अब जिसने भी दुरूद पढ़ा, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, अल्लाह कहेगा मोहम्मद अहमद ने दुरूद पढ़ा, शहबाज भाई ने दुरूद पाक पढ़ा, ये शान भाई ने दुरूद पाक पढ़ा, जिसने भी दुरूद पढ़ा, ये शान ने दुरूद पढ़ा, शहबाज ने दुरूद पढ़ा, यासिर ने दुरूद पढ़ा, फैसल ने दुरूद पढ़ा, जिसने दुरूद पढ़ा, अल्लाह उस बंदे का नाम ले रहा है। ओ सुभान अल्लाह यार, वो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने से रब बंदे का नाम लेता है। ओ सुभान अल्लाह, मुकद्दर है कि नहीं है, किस्मत है कि नहीं है, जिसका नाम रब ले वो बंदा जन्नती होता है। अब नाम लिया गया, नाम लिया गया, अहमद रजा ने दुरूद पाक पढ़ा, अहमद रजा ने दुरूद पाक पढ़ा। फरिश्ता कहता है हाँ बारी ताला अहमद रजा ने दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह फरमाता है अच्छा उसने मेरे हबीब पे दुरूद पाक पढ़ा, अब मेरे हबीब पे उसने दुरूद पाक पढ़ा। फरिश्ता कहता हाँ, फरमाया उसके दुरूद पढ़ने से मैंने तुझे पैदा किया। वो फरिश्ता कहता हाँ बारी ताला उसके दुरूद पाक पढ़ने से मैं पैदा हुआ, अब सिला क्या है? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों की जमात जो मोहम्मद अहमद रजा की वजह से वजूद में आए हो, तो जो है कि नहीं है, जो मोहम्मद अहमद रजा के यानी तरीके के दुरूद पाक पढ़ने से वजूद में आए हो, वो फरिश्ते कहते हैं हाँ बारी ताला अब क्या करें? अल्लाह कहते हैं ता सुबह क़यामत तक उसने मेरे यार पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, ता सुबह क़यामत तक तुम उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। ओ सुभान अल्लाह, हम यहाँ दुआएं मग़फ़िरत करें, हम यहाँ नजर हुसैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, लोग इतराज करें कि नजर हुसैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत क्यों कर रहे हो? वो मैं कहा झलिया, तू नजर हुसैन पे बाद में इतराज करना, तू दुरूद पढ़, क़यामत तक तेरे लिए फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे। ओ सुभान अल्लाह, क़यामत तक हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत क्यों? फरमाया तुमने मेरे यार मोहम्मद पे दुरूद पाक पढ़ा, सुभान अल्लाह, तुमने मेरे हबीब मोहम्मद पे दुरूद पाक पढ़ा, उसके सिले में क़यामत तक ये है कि मैं दुआएं मग़फ़िरत फरिश्तों से करवाता रहूंगा। ओ सुभान अल्लाह। वालिद के हवाले से दो चार छह बातें। ये था इशाले सवाब जिस जो बस में हम बैठे हैं उसका। अब वालिद बाप जो है ना, बाप कभी तन्हाई में बैठ के सोचे, तन्हाई में अकेले, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, अब बुजुर्गों से नहीं, नौजवानों से, मेरा खिताब नौजवानों से है। तभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा, आप दुनिया का पापी बंदा होना, गुनाहगार, शराबी, कबाबी, जो मर्जी उसका, यानी हर गुनाह उसमें पाया जाए ना, वाहिद बाप होता है जो कहता है मेरा पुत्र बिल्कुल पाक है। बोलो तो सही यार, जिसका बाखदा वो बोलो, जिसका वालिद कहता है वो बोले यार सुभान अल्लाह। कहता है कि नहीं कहता? बा अब्बे ने सामने कोई बंदा आके आखे ना वो तेरा पुत्र फलानी जी चर्च पीना सी, फलानी जी फलाना काम किया, वो आखी नहीं मेरा पुत्र नहीं। हालांकि अब्बे को पता होता है, अब्बा जान को पता होता है कि मेरे पुत्र ऐब पाए जाने, लेकिन वो ऐबों को छुपाता है, बेटे की बड़ाई और मोहब्बत बयान करता है। ये है बाप। और मेरे आका कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, बाप क्या है, माँ क्या है? कभी हमने तन्हाई में बैठ के कभी सोचो माँ क्या है? माँ वो नेमत है, बाप वो नेमत है जो सर्दी, गर्मी, धूप, ये कितने सख्त सर्दियों के दिन बारिश कुछ नहीं देखते, वो अपनी औलाद को वो कहते हैं हमारी औलाद हमसे अच्छी बने। बाप अगर एक दुकान का मालिक है तो वो कहता है मेरा बेटा 2 दुकानों का मालिक बने। बाप ने अगर 10 जमातें पढ़ी हैं तो बाप कहता है कि मेरा बेटा कम से कम 16 जमातें पढ़े। उसकी तमन्ना ये होती है, बाप ये है। अब मैं दर्द दिल कैसे आपको यहाँ से कैसे खींच कर आपको ये दर्द, सीने का दर्द आपके सामने लाऊं कि माँ बाप कौन सी ऐसी नेमत होती है। अगर हमें समझ आ जाए ना कि माँ बाप कौन सी नेमत होती है तो खुदा गवाह है हम किसी और के दर पे जाए ही नहीं। ये माँ बाप एक ऐसी नेमत होती है
कभी तन्हाई, रात की तन्हाई में, अंधेरे में, रात को 12 बजे भी जाके दरवाजा खटखटाना, खुदा की कसम उठा के कहता हूं तेरी बीवी बच्चे नहीं उठ के आएंगे, माँ को खबर हो जाती है मेरा बेटा आ गया है। मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं समझा सकता माँ क्या है, मैं नहीं समझा सकता बाप क्या है। मैं आपको सच्ची मानी बात बता रहा हूं। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, 10 साल से बाप के साथ नाराजगी थी, एक्सीडेंट हुआ, मुझे खबर मिली, मुझे भी खबर मिली, यकीन माने 10 साल बंदा वो बाप से नहीं बोला, नाराजगी है, बेटे का एक्सीडेंट, किसी ने बाप को खबर दी यार तेरा बेटा फला मरीड के करीब एक्सीडेंट हुआ, टांग फ्रैक्चर हो गई। खुदा गवाह 10 साल की बाप ने नाराजगी नहीं देखी, एमएच सबसे पहले पहुंचा है। ये बाप है, ये बाप। 10 साल हजरत, 10 साल कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। आज जिनके घर में माँ बाप नहीं है, वो जब घर में आते होंगे, माँ का कमरा देखते होंगे, उनका कलेजा फट जाता होगा। वो कहते होंगे काश माँ होती, मैं अपना दर्द बताता। ये बूढ़े बुजुर्ग मेरे पास बैठे हैं, इनसे मेरी तकरीर के बाद पूछना, अल्लाह की कसम, ये बाबा जी बैठे, ये बाबा जी, इनसे पूछे इनके बच्चे होंगे, ये कभी भी ये तमन्ना नहीं करते होंगे बच्चा पैसा दे, ये कभी ये नहीं तमन्ना करते होंगे बच्चा कोठी दे, बच्चे कपड़े लेके दें, कारें दें, बंगले दें। कसम उठा के कहता हूं इनसे पूछिए, ये सिर्फ एक चीज मांगती, एक चीज, कि बच्चा हमारे पास बैठ जाए, अपने दुख ने हमें सुनाए, अपने दिल की बातें हमें सुनाए, हमसे हमारी दिल की बातें सुने। ये बाबा जी ये चीजें सुन, ये कहते हैं हमारे पास बैठे तो सही बच्चे। और आज का नौजवान माँ बाप के पास बैठने का वक्त नहीं, आज के नौजवान के पास बाप के पास बैठने का वक्त नहीं। और आज का नौजवान ये समझता है कि बाबा पैसे पे भूखा है। आज का ये नौजवान समझता है अब्बा पैसे का पुजारी है। और जिसने तुझे 40 साल पाला पोसा बड़ा किया, जिसने तुझे 25 साल तक परवरिश की, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में, अच्छा यूनिफॉर्म पहनाया, अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे जूते पहनाए, वो तेरे पैसों पे बैठा है? ना ना, वो तेरे पैसों पे नहीं बैठा, वो तेरी मोहब्बत भरी निगाहों के लिए तरसा हुआ है। वो ये मोहब्बत के लिए तरसा हुआ है। मैं ये हैदर कॉलोनी के अंदर मैंने खिताब किया, बाद में मेरे पास एक बाबा जी आ गए, कहने लगे बुजुर्गो, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मेरे बच्चे मुझसे बोलते नहीं, मेरे बच्चे मुझे बुलाते नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा बाबा जी अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। कहने लगे मुझे बड़ा तंग करते हैं, मुझे बड़ा सताते हैं। मैंने कहा बाबा जी माफ कर दे। बिल आखिर उस बाबा जी ने कहा मुफ्ती साहब आपके कहने पे मैं माफ करता हूं। मैंने उसके बच्चे को पकड़ लिया, मैं जानता था, मैंने बच्चे को, मैंने कहा यार तेरा बाप मुझसे गिला कर रहा है, मुफ्ती साहब ये उसने बुराइयां की। मैं कहा तो ये शर्म नहीं आती? कहने लगा जी अब्बा जी फलान चीज की रिक्वायरमेंट करते हैं। मैंने कहा तुझे गैरत नहीं आती तो तू उनकी पूरी कर। तो कहने लगा जी मुफ्ती साहब ये वो। मैंने कहा उसके भी 5-6 बच्चे थे, जब तू कहा करता ना मुझे गेंद ले दे, मुझे बल्ला ले दे, मुझे फला कर दे, मैंने कहा वो सर्दियों में तेरी खातिर सर्दियां बर्दाश्त करके तेरी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया करता था। और आज मैंने कहा तुझे अफसोस नहीं लगता? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, बस बातें आखिरी 2-4 करने लगा हूं। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, मैं कैसे समझाऊं, ये नेमत जिनसे छिन गई वो कैसे घर के अंदर आते होंगे, उनके सीने किस तरह छल्ली छल्ली होते होंगे जब वो अपने बाप को नहीं देखते होंगे, जब अपनी माँ को नहीं देखते होंगे। मेरे मुस्तफ़ा के पास एक सहाबी आए, आका माँ बाप को देखने का। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो अपने माँ बाप को मोहब्बत से एक मर्तबा देखता है, एक मर्तबा, उलमा लिखते हैं एक मर्तबा क्या देखना है, फरमाया ये पलक है ना, ये यूं झपकाई बंद की, यूं खोली फिर बंद की, ये खोली फिर बंद की, फरमाया ये एक मर्तबा देखना है। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो अपने बाप को एक मर्तबा देखता है अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाता है। ओ सुभान अल्लाह। ये बाबा जी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इनके बच्चे होंगे। अब देखना क्या है, यूं घर के पास से गुजरा, बाबा जी को देखा, आगे निकल गया, फिर वापस आया कमरे से, देखा, फिर निकल गया। यानी जितनी मर्तबा उस साहबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर दिन में 1000 मर्तबा देखे, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर 1000 मर्तबा भी देखे अल्लाह 1000 हज्जों का सवाब अता फरमाता है। तू 10 लाख लगा के जाए, तू 20 लाख लगा के जाए, पता नहीं तेरा हज होगा कि नहीं होगा, अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अब्बा जी नु वेख ले अल्लाह हज दा सवाब देसिया।
ओ सुभान अल्लाह। एक साहबी पास बैठे थे, मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरा तो अब्बा ही कोई नहीं। अल्लाह, यानी विशाल कर गया, दुनिया से चले गए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया परेशान ना हो, अब्बा जी की कब्र पे चला जाएगा, अल्लाह हज का सवाब तब भी अता फरमाएगा। फैसल भाई परेशान नहीं होना, यासिर भाई परेशान नहीं होना कि भाई हदीस सुनाई मुफ्ती साहब तो अब्बा जी की कब्र पे जाया करो, कब्र की जियारत किया करो, अल्लाह फिर भी हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। और मेरा आका करीम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, माँ बाप ये ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है, अगर जिनसे छिन गई ना ये वो ही जानते हैं, जिनके पास है वो नहीं जानते कि यार इनकी कदर कैसे करें, कैसा होगा। मैं सिर्फ 2 हदीस मुस्तफ़ा की सुना के बात ख़त्म करता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम रहमत दो आलम की अम्मा जान जब विसाल कर गई ना, जिनकी माएँ नहीं है ना, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जिनकी नहीं है, जब वो घर में आते होंगे दरवाजे पे दस्तक देते होंगे, अंदर से बेटा कहने वाला कोई नहीं होता होगा, वो चीख चिल्लाकर जब घर में जाते होंगे, मेरे मुस्तफ़ा मदीने से वापस पलटे, मक्के आ रहे थे और अदा साबिया रसूल आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा साथ थी। फरमाते हैं मकाम जोराना पे पहुंचे, हुजूर उतरे सवारी से, फरमाया कब्र को हुजूर ने जप्फी डाली, मुआनका किया, हुजूर ने कब्र के साथ जैसे हम मिलते हैं ना जप्फी डाल के, हुजूर ने इसरा, मुस्तफा रोने लग पड़े, आका हुजूर रोने लग पड़े, इतने रोए आपके आंसू उस कब्र अनवर पे पड़े, तर हो गए। वो उम्महातुल मोमिनीन, वो मुस्तफा की ज़ौजा, वो मुस्तफा से कहती हैं आका इस कब्र पे इतना रोना, ये कौन है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, ये मेरी माँ की कब्र है, ये मेरी माँ की कब्र है, ये बात दूर की है। मेरे मुस्तफा कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज, और हुजूर नमाज पढ़ाते पढ़ाते ना मुस्तफा कायनात रोने लग पड़े। बाबा जी आका रोने लग पड़े नमाज पढ़ाते पढ़ाते। मैं कैसे ये बात सुनाऊं आपको कि जब मुस्तफा रोए होंगे कुल कायनात रोई, और जब मेरे आका कायनात रहमत दो आलम रोए होंगे, फरिश्ते भी रो पड़े होंगे, जब मेरे मुस्तफा रोए होंगे, खुदा की कुल खुदाई रो पड़ी होगी। आका रोए और मुस्तफा ने सलाम पेरा, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उमर फरमाते मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मुस्तफा कायनात को मैंने कहा या रसूलल्लाह कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको रुला दिया, जिसने आपको रुला दिया? मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर कोई ऐसी बात नहीं है। फरमाया किसी ने गम, किसी ने दुख, किसी ने तकलीफ पहुंचाई हो, उमर है ना? मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर किसी ने गम नहीं, किसी ने दुख नहीं, किसी ने तकलीफ नहीं दी, आखिर रोते क्यों है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर नमाज पढ़ाते पढ़ाते ना, नमाज पढ़ाते पढ़ाते मुझे अपनी माँ की याद की। फरमाते उमर नमाज पढ़ाते पढ़ाते माँ की याद आ गई, तो मैं काश उमर माँ होती, आज माँ होती और मुझ मोहम्मद को हुजरे से आवाज देती, मैं मुसल्ला छोड़ देता और माँ की बात सुनने चल पड़ता। मेरे मुस्तफा ने वो बताया, और मेरे मुस्तफा मदीने की गली में निकले, सामने से एक बच्चा और औरत जा रही थी, मेरे मुस्तफा वहां खड़े होकर रोने लग पड़े। साहबा ने अर्ज किया आका किस बात ने रुला दिया आपको, कौन सी ऐसी बात है
जिसने आपको रुला दिया? मेरे मुस्तफा ने फरमाया साहबा कोई भी नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ। आका रो क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलामों को देखा है? आका देखा है। उस माँ ने अपने बच्चे की उंगली पकड़, मेरे मुस्तफा ने फरमाया काश आज मोहम्मद की माँ होती और मेरी उंगली पकड़ती और मोहम्मद फखर से चल रहा होता। फरमाया आज मेरी मां नहीं है और मोहम्मद इस बच्चे को देख कर रोने लग पड़ा है। वो सहाबी रसूल मजलिस मुस्तफा में आया, कहने लगा आका बेटा गुम हो गया, बेटा गुम हो गया है। तो दूसरे सहाबी ने कहा फला बाग में खेल रहा है। मेरे वो दौड़ा, उनको सुबह से शाम तक मिल नहीं रहा था। मेरे मुस्तफा ने उस गुलाम को बुलाया, बिठाया, फरमाया दौड़ के ने कहा यार रसूलल्लाह सुबह से शाम हो गई, बेटे को देखा नहीं, आंखें तरस गई, मैं बाप की शान कैसे बयान करूं? मैं आका सुबह से शाम हो गई, आंखें तरस गई, बेटे को देखे आंखें तरस गई, आका दौड़ के ना जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया अच्छा जा दौड़ के, लेकिन वहां बेटा नहीं कहना। उन्होंने कहा आका बेटा है तो बेटा कह के बुलाऊंगा ना, बेटा है तो बेटा कह के बुलाऊंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नहीं कहना बेटा, जो नाम रखा है उस नाम से बुलाना। उस सहाबी ने कहा आका क्या वजह है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया उसके साथ और बच्चे भी खेल रहे होंगे, हो सकता है उनमें से कोई यतीम हो, और तू कहे बेटा इधर आ, तो यतीम का सीना चिर जाएगा। काश यतीम कहेगा काश आज मेरा बाप भी होता, मैं खेल रहा होता, मुझे अब्बा आके कहता बेटा आ घर चले। यासर भाई, फैसल भाई, आज कोई अब आप लोग तो कहेंगे यासर घर चले, फैसल घर चले, आप तमन्ना कर रहे होंगे काश आज नजर हुसैन साहब होते, मेरे वालिद होते, कहते चल फैसल बेटा घर चले, चल फैसल घर चले। आज ये नेमत छिड़ गई आपसे, अब कोई बेटा कहने वाला कोई नहीं रहा। मैं कैसे तुम्हें मुस्तफा की हदीसें सुना कि आज बेटा कहने वाला कोई नहीं रहा, और मुस्तफा की मजलिस में आका कायनात रहमत दो आलम के पास यतीम आ गए, दुनिया से बाप चला गया, और ये यतीम हज़रत जाफर तैयार के बेटे थे दो। मुस्तफा उनके घर गए, सर पे हाथ रखा, हाथ रख के मुस्तफा ने फरमाया जाफर तैयार के बेटो तुम्हारा बाप शहीद हो गया, लेकिन याद रखो मैं मोहम्मद तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें बेटा कह के बुलाऊंगा, मैं तुम्हें बेटा कह के बुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपना बेटा कहता हूं, आज से जाफर नहीं मोहम्मद तुम्हारा बाप है। मैं कैसे तुम्हें सुनाऊं कि जब बाप दुनिया से चला जाता है। मैंने बड़ी बड़ी शादियां देखी, बेटियों की जब रुखसती होती है अल्लाह की कसम बेटियां धाड़े मार की रोती है और कहती है काश आज बाप होता डोली बिठाता, कहती काश आज बाप होता डोली में बिठाता। और जिनकी नहीं है उन बच्चियों से पूछो, वो बच्चियां तुम्हें बताएंगी बाप का दर्द क्या है। मैंने एक जनाजा पढ़ाया, 5 बेटियों का एक बाप था। मुझे उन्होंने कहा मुफ्ती साहब जनाजा पढ़ाए, मैं जनाजा पढ़ाने चला गया। जब चरपाई उठाने लगे, कसम उठा कहता हूं 5 बेटियों ने चरपाई को इतनी मजबूती से पकड़ लिया, मुझे जाने ना दिया, चरपाई उठाने ना दी। तो मैंने कहा बच्चियों छोड़ो, दफनाने का वक्त हो चुका है, अब इसका जनाजे का वक्त हो चुका है। रोक के मुझे धाड़े मार के मुझे कहने लगी ओ अल्लामा साहब आप कहते हो जनाजे का टाइम हो गया, आप कहते हो दफनाने का टाइम हो गया, क्या हमें ऐसा बंदा कोई मिलेगा दुनिया, कोई ऐसा मिलेगा? मैंने कहा बच्चियों सब ने जाना है दुनिया से। कहने लगे अल्लामा साहब जाना तो है लेकिन किसी का बाप दुनिया से ना जाए, किसी का बाप दुनिया से ना जाए। और मैंने कहा
जब जनाजे उठते हैं फिर सीने चिर जाते हैं, जब डोलियां उठती हैं। और मैंने देखा है बच्चियों को पागल होते हुए, मैंने देखा है 10-10 दिन लोगों को बुखार के अंदर, जब बाप का सर उठाया, सर से उठता है, बच्चे 10-10 दिन चरपाई के साथ लग जाते हैं। मैंने पूछा वजह क्या है, तो मैं इतनी शफकत वाला, इतना प्यार वाला रिश्ता कोई कायनाती आलम के अंदर और कोई नहीं है सवाए बाप के अलावा। मैं इसके अलावा और क्या आपको बताऊं, बाप क्या नेमत है, बाप क्या है, मैं कैसे समझाऊं। और मेरे मुस्तफा के गुलाम, आखिरी हदीस सुने, वक्त बहुत हो चुका है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसका माँ बाप, अब सुनिए हुजूर की हदीस, आका कायनात ने फरमाया जिसका बाप हाथ उठा दे, अल्लाह मेरे आका कायनात ने, बाबा जी आप हाथ उठाया करें, दुआ किया करें। मुस्तफा ने फरमाया जिसका बाप हाथ उठा दे और दुआ करे अपनी औलाद के हक में, आका कायनात फरमाते हैं वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इन बुजुर्गों से दुआएं लो, इन बाबों से दुआएं लो जिनके नहीं है अब रोने के सिवा और कुछ नहीं है, और बस जिनके नहीं है उनसे यही दुआ करूंगा, इल्तिमास करूंगा आप अपने वालिदैन की कब्रों पे जाएं, उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, बख्शिश की दुआ करें। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। जो मेरे अच्छे अल्फाज थे वो मेरे बुजुर्गों के दिए हुए हैं, और अगर मुझसे कोई गलती लग़विश हो गई, मैं आपको गवाह बना के अपनी उस लग़विश पे मुआफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह उसको मुआफ़ फरमाए। और बिलखुसूस भाई ज़ीशान रियाज़ कादरी साहब का मैं बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। आपने मुझे हुक्म फरमाया, मैं आपके हुक्म पे तशरीफ़ लाया। और भाई ज़ीशान रमज़ान कादरी साहब और भाई फैसल, भाई यासिर, इनके वालिद साहब की सालाना है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला वरफ़ा मकाम अता फरमाए। भाई राजा यासिर शहबाज साहिब और भाई ईशान साहब, आप बहुत अच्छा और बहुत आला उम्दा पढ़ने वाले लोग हैं, मुझे समात किया, अल्लाह इनको भी लाजवाल अनगिनत बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। और भाई ईशान रमज़ान